ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 46। संजय उवाच इमं मुक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसज्य शशरं चापं शोकं संविन्नमानसः। संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ऐसा कहा जाता है, धीरे धीरे आप इस बात को सुनेंगे अक्सर, कि अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि जो कार्य भक्ति के अनुकूल हो यानी कि फेवरेबल हो उसको हमें कर लेना चाहिए, और जो भक्ति के प्रतिकूल हो उसको हमें त्याग देना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे डिसीजंस आते हैं कि हम ये करें या ना करें, हम ये जॉब बदलें या ना बदलें, हम इस लड़के से शादी करें या ना करें, हम इस शहर को बदलें या ना बदलें, हम इससे मित्रता करें या ना करें। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, और ऐसे में एक कॉमन मापदंड जो हम अपनाते हैं कि क्या इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम ये देखते हैं हर चीज़ में, क्या ये भक्ति के फेवरेबल है, क्या इस व्यक्ति से विवाह करने में मेरी भक्ति में बढ़ोतरी होगी या बढ़ोतरी होगी, क्या इस जॉब को करने से मेरी भक्ति में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। तो हर चीज़ को करने से पहले हम ये सोचते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश हम नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए, तो क्या करें? या इससे भी पहले हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक अवश्य होना चाहिए, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड व्यक्ति, जो चीज़ों को कृष्णा कॉन्शियसनेस की नज़र से देख सके, आध्यात्मिकता की नज़र से देख सके और बता सके, जिसका विज़न लिमिटेड है इसी मटेरियल वर्ल्ड में, वो हमें सही डायरेक्शन नहीं दे सकता, चाहे वो हमारा कितना भी अच्छा शुभचिंतक क्यों ना हो। ऐसा होता है अक्सर, हमारे बहुत निकट शुभचिंतक भी जो हमारा भला ही चाहते हैं, लेकिन हमें सही राय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका विज़न जो है इस मटेरियल वर्ल्ड तक ही लिमिटेड है, उसके बियॉन्ड नहीं सोच पा रहे हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति का डायरेक्शन जो कि मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड है, जो कि हमारे असली डेस्टिनेशन को समझकर बता सके, क्योंकि हम सबका डेस्टिनेशन वही है। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ बाद में जानेंगे। इसलिए जो व्यक्ति उस डेस्टिनेशन को जानता है, कहते हैं ना, बिगिन विद एन एंड इन माइंड, कि हमें अपना अंत को देख के बिगिन करना चाहिए, हमें पहुंचना कहाँ पर है। जो व्यक्ति इसको जानता है, इस एंड को देख सकता है, उसी से राय ली जा सकती है कि व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन। नहीं तो हम कहीं के कहीं चले जाएंगे। तो इसी तरह से जो हमारे लाइफ में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन मेकर होना चाहिए, और यदि डिसीजन मेकर नहीं हो, टेम्परेरीली अवेलेबल नहीं हो, तो क्या करें? हाँ, तो उस वक्त हम ये करें जो अभी बोला, कि जो हमारी भक्ति के फेवरेबल है उसको कर लिया जाए, जो अनफेवरेबल है उसको नहीं किया जाए। और जब जब डाउट हो तो अगेन उस व्यक्ति से पूछा जाए। तब भी पूछा जा सकता है, क्या ये मेरे भक्ति के फेवरेबल होगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप कृपया मेरी हेल्प कीजिए। इट इज़ बेटर कि ऐसे में रुक जाया जाए, रेदर देन एकदम से चढ़ के उस काम को कर दिया जाए कि देखी जाएगी क्या होगा। हाँ, तो अभी तक हमने क्या समझा कि दो चीज़ें समझी। एक तो हमारे जीवन में कोई गाइड हो जो कि स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो, जो कि एंड रिजल्ट को देख सके और वो हमें गाइड करे, सो दैट वी कैन बिगिन विद एन एंड इन माइंड, अंत को सोचते हुए हम बिगिन कर सकें। दूसरा, कि हमारे जीवन में जो भक्ति में फेवरेबल है, अनुकूल है, उसको हम करें, कोई भी कार्य हो, और जो प्रतिकूल है उसको हम त्याग दें, चाहे कितना भी ग्लैमरस लगे, कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, हमारा फेवरेट क्यों ना लगे, उसको हमें त्याग देना चाहिए। और व्हेन इन डाउट, जब भी कभी डाउट में हो तो रुक जाएं और पहले गाइडेंस ले लें कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब भी डाउट हो, जब भी हमारी पुरानी इंस्ट्रक्शंस जो मिली हों, शास्त्रों के निष्कर्ष, क्या ये मेरे लिए वाकई में फेवरेबल, क्योंकि कई बार पता नहीं चलता कि क्या ये फेवरेबल है या नहीं है। दो नौकरियां हैं, दोनों एक जैसी लगती हैं, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करें? सीक गाइडेंस। तो अर्जुन जो है यहाँ पर
केवल रुका नहीं है, ऐसा लगता है कि अर्जुन ने बाण साइड में रख दिए। ध्यान रखिए, अर्जुन ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। अर्जुन एक हेल्पलेस सिचुएशन में है जिसमें उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है। ऑल्दो उसने ना लड़ने के पीछे बहुत सारे लॉजिक दिए हैं, फिर भी वो अभी तक टोटली क्लियर नहीं है। इसीलिए उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उसको हाथ से गांडी छूट जा रहा है, क्योंकि ही इज नॉट एबल टू डिसाइड कि सही क्या है। तभी तो छूटता है। अगर हम एकदम क्लैरिटी हो, नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे, तो इट वॉज सिंपल, खत्म मामला, नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको डिप्रेशन का वो शिकार होता जा रहा है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, आई डोंट नो। सो वेदर इट इज फेवरेबल और इज नॉट फेवरेबल, अनुकूल है या नहीं है, इसका डिसीजन अर्जुन नहीं ले पा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम शास्त्रों के हिसाब से जीवन जिए, फेवरेबल, उससे अंत में हमारा भला ही होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। शुरू में वो सच गलत लगे लेकिन अंत में भला होता है। एक बार शिला प्रभुपाद से कुछ लोगों ने पूछा, उनके भक्तों ने, प्रभुपाद हम कितना कुछ कर रहे हैं, हमने अपना सारा सवेरे जल्दी उठ रहे हैं और कई चीज़ें खाना पीना छोड़ चुके हैं और कई जगह जा नहीं रहे हैं जहाँ आम जनता जाती है एंजॉय करने के लिए, बहुत कुछ है, हम ये सब कर रहे हैं। क्या होगा अगर अंत में हमें पता चले कि ये गलत है? हमने तो अपना पूरा जीवन ऐसे बिता दिया, क्या होगा अगर ये गलत है? तो प्रभुपाद ने बोला क्या होगा अगर ये साबित भी हो जाता है कि हम सब गलत थे, मान लेते हैं एक बार, तो क्या होगा? आप बहुत बढ़िया से खाना खा रहे हो, अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में देखें तो हमारे रोज अक्सर उत्सव होते हैं, कुछ ना कुछ उत्सव बनाए रहते हैं। आजकल थोड़ा माहौल ऐसा हो गया, अदरवाइज तो रोज कुछ ना कुछ उत्सव है, रोज ना कुछ खाया जा रहा है। कभी हमने घरों में इतनी चीज़ें नहीं बनाई थी, आज हमारे घरों में केक बनाना हो, कोई मिठाई बनानी हो, हर चीज़ घर में बन रही है। लोगों ने इतना कुछ सीख लिया है बनाना, भगवान को अर्पित करना और उसका प्रसाद पाना, तो खाने पीने में तो कोई चिंता नहीं है। हम आज तक कभी 11-12 बजे से पहले सोए नहीं थे, अब हम 9 बजे सोते हैं। तो क्या हो गया कि अगर हम 3:30-4 बजे उठते हैं, लेकिन 9 बजे सोने वाला तो रेयर व्यक्ति है आज की डेट में। साइंस भी कहती है कि 9 से 12 की नींद जो होती है वो बेस्ट नींद होती है, जो कि रेयर कमोडिटी हो चुकी है आजकल के लाइफ में, 9 से 12 की नींद। तो दिस द बेस्ट थिंग यू आर गेनिंग। आपकी हेल्थ जनरली कृष्णा कॉन्शियस में, क्योंकि हम जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, हमारा खाना सात्विक हो जाता है, तो आपकी हेल्थ ऑन एन एवरेज बेहतर रहती है बाकी लोगों से। उस मामले में भी अच्छे ही हैं। आपको समाज में सम्मान भी मिलता है, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे काम करते हो जिसमें समाज का कल्याण होता है, तो वहाँ से भी अच्छा है। तो प्रभुपाद ने उनको कई सारे पॉइंट गिनाए कि क्या बुरा है, बताइए क्या खोया क्या आपने। और अगर ये सोचिए कि यदि ये सही है और आप इसको नहीं करते हैं और लाइफ के अंत में आपको पता चलता है अरे यही सही था, अब बताइए क्या कोई रीटेक है इसमें? नहीं है। तो व्हाट इज बेटर थिंग? तो यही कहने का निष्कर्ष है कि जब हम शास्त्रों के हिसाब से लाइफ को जीते हैं तो अंत में हमारा भला ही होता है, प्रारंभ में हमें समझ में आए ना आए। इसलिए गाइडेंस लेना अनिवार्य है, जो कि अर्जुन यहाँ पर कर रहा है। अर्जुन की जो इनडिसिसिवनेस आ रही है, हम देखते हैं यहाँ पर, ये उसके कंपैशन से आती है, उसकी ह्यूमिलिटी से आती है, उसकी सरलता से आती है, जो हमने देखा। अभी उसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो ये जो है दिस इज बेटर। कई बार लगता है ऐसा व्यक्ति तो नाकारा हो जाता, नहीं, जो समझदार व्यक्ति है वो फूक फूक के कदम, ऐसा कहते हैं कहावत में कि जहाँ समझदार व्यक्ति फूक फूक के कदम रखता है ध्यान से, कोई मूर्ख खाता है उछल उछल के उसी जगह में चलता है। तो भक्त जो है हम्बल होता है, वो हमेशा ध्यान रखता है इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, ध्यान से बोलूं, ध्यान से सोचूं, किसी को कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए वो थोड़ा स्लो लगता जरूर है कि थोड़ा स्लो है, लेकिन ये बेटर है रेदर देन एकदम पागलपने आबड़ ताबड़ करके कुछ काम को कर देने से, जो कि अर्जुन बिल्कुल नहीं करना चाहता था। ठीक है, इसलिए कंपैशन, ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी जब एक भक्त की डायरेक्शन में कंबाइंड होती है, ये सारे गुण जो है जो अर्जुन के अंदर दिख रहे हैं, जो कि अभी उसको थोड़ा सा नकारा बनाया हुआ लगता है कि अभी तो इनडिसिसिव हो गया, बेकार व्यक्ति हो गया। लेकिन जब इसके साथ, इस ह्यूमिलिटी के साथ, इस कंपैशन के, दया भाव जो उनके अंदर है, ये जो सरलता है विचारों की जो अर्जुन के अंदर दिख रही है, जब इसमें किसी भक्त की डायरेक्शन का मिश्रण होगा तो ये जो बनेगा मिलके, ये होगा एक्सीलेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में बिल्कुल एक्सीलेंस, क्योंकि एक भक्त के अंदर ये गुण अनिवार्य है। ये भक्त गुण अर्जित कर लेता है अपनी भक्ति से, लेकिन जिसके अंदर सिंप्लिसिटी, कंपैशन पहले से ही हो, अगर उसको कृष्ण भावनामृत बना दिया जाए तो ही वुड बिकम एन एक्सीलेंट डिवोटी, जो कि अर्जुन अभी बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले
कुछ समय ऐसा लगेगा कि ये बेकार हो गया। इसलिए कई बार भक्तों को लोग समझते हैं ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, समाज के ऊपर बोझ हैं। लेकिन आज ऐसी विपदा में भक्त ही लोगों को याद आ रहे हैं, क्योंकि यही भक्त मदद कर पा रहे हैं संसार में। चारों तरफ आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर भक्त क्या क्या मदद कर रहे हैं इस वक्त लोगों की। तो इस प्रकार से इस ऐसे में रुक जाना बेहतर है, गाइडेंस लेना बेहतर है, रेदर देन पागलों की तरह भागने से। अब हम सुनेंगे अर्जुन की लाइफ में अभी तक हमने जो सुना श्लोक संख्या 28 से लेके श्लोक संख्या 45-44 तक, कि कैसे अर्जुन एक सेंटली व्यक्ति है, मतलब एक साधु पुरुष है और भक्त बनने के लिए एकदम परफेक्ट व्यक्ति है। इस पहले चैप्टर से हमें ये समझ में आता है। ऑल्दो ही इज नॉट एबल टू डिसाइड, बट वो भगवान से राय जानना चाहते हैं, जो कि अगले चैप्टर से शुरू होने वाला है। तो सॉफ्ट हार्टेडनेस हमने सुना, ऐसे कई श्लोक संख्या 28 आप पढ़ेंगे तो उसमें अर्जुन की सॉफ्ट हार्टेडनेस आपको समझ में आए, कितना सॉफ्ट उसका हृदय है। हाँ, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि कैसे वो बोलता है कि मैं अपने परिजनों को नहीं मार सकता हूँ, परिजनों को मार के क्या होगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे जो मिलेगा उससे बेहतर है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। हाँ, ऐसे कई चीज़ें हमें इस श्लोक में मिलेंगी, जो कि मिलेगा उसका हार्ट बड़ा सॉफ्ट है, वो लड़ाई झगड़े में पड़ना ही नहीं चाहता है। जब जैसी वो दोनों सेनाओं के बीच में अपने परिजनों को देखता है, तो वो एकदम से परेशान हो जाता है कि ये लोग मेरे से लड़ने आ रहे, ये तो मेरे गुरु हैं, कैसे मैं इनसे लड़ सकता हूँ, मेरा हाथ कहाँ पर है। अर्जुन बोलता है मेरा हाथ कहाँ पर है, मेरा मुंह सूख रहा है। इसका मतलब बड़ा ही करुणा उसके हृदय में थी। उसके बाद श्लोक संख्या 35 में हम देखते हैं कि वो कभी किसी को मतलब मारना नहीं चाहता है, चाहे उसको बदले में तीनों लोग क्यों ना मिल जाए, तीनों लोग भी मिल जाए, लेकिन फिर भी किसी की हत्या नहीं करना चाहता है। श्लोक संख्या 35 में 36 में देखते हैं कि वो अपने ऊपर अत्याचार करने वाले आतताइयों को भी नहीं मारना चाहता है। जनरली लोग आतताइयों को मार देते हैं, जैसे कोई आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आए तो बदले में शास्त्र भी कहते हैं मार दो, लेकिन अर्जुन उनको भी नहीं मारना चाहता, कह रहा है मर जाऊंगा लेकिन मारूंगा नहीं। श्लोक संख्या 36 में 37 से 38 में हमने देखा कि किस तरह से वो बोलता है कि कितने बुरे कंसिक्वेंसेस होंगे यदि हम युद्ध लड़ते हैं, तो कितने बुरे कंसिक्वेंसेस होंगे, और इन कंसिक्वेंसेस को सोच के वो अपनी जो जिम्मेदारी है, हाँ, जो सो कॉल्ड मतलब कई बार हमें राइट मिला होता है ना, कई बार हम किसी ऐसे कार्य में होते हैं कि हमें राइट मिला होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि क्राउड कंट्रोल है। माना कि आपको किसी जगह पर उत्सव में भीड़ को कंट्रोल करने का सेवा मिली। अब ऐसे में आपने क्या किया, आप गए भीड़ में और आना आप सना, आप किसी को थप्पड़ मारा, किसी को कुछ किया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि अर्जुन के पास राइट है मारने का, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे चाहे मतलब उसके कंसिक्वेंसेस बताता है कि क्या इसके कंसिक्वेंसेस, बहुत ही बुरे कंसिक्वेंसेस होंगे, हाँ, जो वो कहता है। तो इस प्रकार से वो एक सज्जन पुरुष का एक और लक्षण दिखाता है। उसके बाद में 39 से 44 के बीच में, हाँ, वो देखता है कि अगर हमने ऐसा किया तो फैमिली ट्रेडिशन और मॉरल वैल्यूज और संस्कार समाप्त हो जाएंगे। वो कहता है कि कैसे स्त्रियां जो हैं कंट्रोल उनका ऊपर से कुछ संरक्षण चला जाएगा, वो दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें पैदा होंगी जो कि संस्कारी नहीं होंगी, समाज में कृष्णा कॉन्शियसनेस समाप्त हो जाएगी, लोग भक्ति के कार्य बंद कर देंगे। उसके कारण आगे आने वाली संतानें और नीचे गिरेंगी, जैसा कि आजकल हो रहा है। हाँ, वो और नीचे नीचे गिरती चली जाएंगी और पूरे समाज का सत्यानाश हो जाएगा। समाज की कल्याण की सारी योजनाएं फेल हो जाएंगी। लोग केवल रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचेंगे, और जब उन्हें नहीं मिलेगा तो दूसरे का नोचने का सोचेंगे, दूसरे का मारने का सोचेंगे। तो यानी कि मनुष्य पशु तुल्य हो जाएगा। इस तरह का वो लॉजिक देता है, और इसलिए अंत में वो ये डिसाइड करता है आई डोंट वांट टू फाइट, आई एम नॉट, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अब वो ये भगवान के पास सरेंडर करेगा और भगवान को बोलेगा कि आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। इसके लिए हमें दूसरे अध्याय का वेट करना पड़ेगा। तो हमें इस अध्याय में समझ में आता है कि दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध छिड़ने वाला है, और अर्जुन जो है उसका मुआवना करना चाहता है, और उसके बीच में उसके हृदय में सारी कंपैशनेट फीलिंग्स आती हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति दर्शाती हैं, आइडियल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे हमने सुना था कि भक्ति लता का बीज, एक लता जब अंकुरण लेगी तो किसी सॉफ्ट जमीन पे लेगी, उसके लिए हृदय का कोमल होना आवश्यक है, केवल उसको डायरेक्शन की आवश्यकता है, जो कि दूसरे अध्याय में मिलने वाली है। ठीक है, तो यहीं हम पहला अध्याय समाप्त करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे कि आपकी कृपा से, आपकी उत्साह से हम इसको कर पाए। हम अब नेक्स्ट प्रवचन में दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।